जय श्री राम। प्रथमई मैं कही से विचरित बूझा मर्म तुम्हार, सुचिदेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, लखन सिया रामचंद्र की जय। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि। सुन आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनि सा, कही न सकहि सतकोटि यही सा। तदपि जथाश्रुत कहऊँ बखानी, सुमति गिरापति प्रभु गुदनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसको नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक है और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर दारुण दारुणारि सम स्वामी, राम सूत्र धारि अंतर जामी। यही वर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली के नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसे हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। प्रणवो सोई कृपाल रघुनाथा, वरनौ विसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपा श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहिता सुगति सकल से वही शिव सुख कंद। लखन सिया रामचंद्र की जय। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, तेन रतः सपनहु नहीं जाई। तहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम विपट सुति गाया। एक बार तही तर प्रभु गयऊँ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊँ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए। उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज गरढ़ासी नाग रिपुचाला, बैठे सहजी सम्मुख कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब परिधन मणिचीरा। अपने हाथ से बारंबार बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनके गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरणा, नगदति भगत हृदय तमहरणा। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद च बिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप के हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भी भक्त के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्मी उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा चंद्रमा के शोभा को भी हरने वाला, फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, शोभा बाल विधु भाल। लखन सिया रामचंद्र की जय। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट था। गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी।
कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिय आदरुत अति कीना बाम भागे आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनको बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उनके पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी बेसी उमा बोले प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क जी कहते हैं जो कथा सब लोग का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरे अरुवचर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा हे संसार के स्वामी मेरे नाथ हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग यज्ञ वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम लखन सिया रामचंद्र की जय। हे प्रभु आप सर्व समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागत के लिए कल्पवृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुगरासी जानो सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई सही की दरिद्र जनत दुख सोई। शशिभूषण हस हृदय विचारी हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो भला वो दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण हे नाथ हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय मुनि पर परमारथवादी कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष जी सरस्वती जी वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तो पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अन गया राति। राम सो अवध निपति सुत सोई को अजय गुण अलग गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र है या अजन्मा निर्गुण अगोचर कोई और राम है। जौन बदन है तब ब्रह्म की नारी बिरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरे लखन सिया रामचंद्र की जय। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो नहीं व्यापक विभु को कहो बुझाऊ नाथ मोहि सो। अज्ञ जानी रस ओरे जनि धरहूँ जहि विधि मोह मिटाए सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई है और तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइएगा। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन देखी राम प्रभुताई यदि भय विकल न तुम्हें सुनाई। तद विमलिन मन बोध न आवा सो पलु भांति भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैं वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछहूँ संशय मन मोरे करहूँ कृपा बिन बहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ समझि करहूँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। तब करे हस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा भुजग राज भूषण सुरनाथा।
मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदो पद धरनी धररी सिर विनय करऊं कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुत सिद्धांत निचोरी। लखन सिय रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।